मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूं, मैंने वाइफ की बात नहीं की। स्लेव्स को रखना और उसके साथ सेक्स करना, इस अमल को आप अच्छा मानते हो या बुरा मानते हो? बुरा। आर यू श्योर? यस। ओके, वेट। सर स्क्रीन पे मैं पहले हथियार पे नोट डाउन कर लेता हूँ ताकि भाई जो है फिर बाद में ठीक है ना भाई? करेक्ट। आफ्ताब साहब, जो ये अमल करे या अलाउ करे उसको भी बुरा मानेंगे? यस। यस। भाई लोग, 5100 लोगों ने ये देखा कि इन्होंने कहा कि स्लेव्स को रखना, उनके साथ सेक्स करना, इसको ये बुरा मानते हैं, और जो इसको अलाउ भी करे या उसमें इन्वॉल्व हो ये उनको भी बुरा मानते हैं। ठीक है, अभी अमित साहब आपकी स्क्रीन लेके आओ सूरह मुमिनून की। जी भाई, ये है सूरह मुमिनून। कुरान तो पढ़ा है ना आपने? जी। ओके, ये सूरह मोमिनून है, सूरह नंबर 23 है, उसकी आयत नंबर 1 से अल्लाह जो है वो मोमिनों की सिफत बता रहा है। जरा आप खुद पढ़िए जरा सर। ये उर्दू हटाइए आप और इंग्लिश में दिखाइए इसका ट्रांसलेशन। अच्छा, इंग्लिश वाला दिखा दो भाई को। उर्दू नहीं आती आपको? नहीं, उर्दू नहीं आती है पढ़ने मुझे। ओके, पढ़िए। सक्सेसफुल। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वो अरबिक का फ्रेज थोड़ा दिखाइए ऊपर। अरबी आती है सर आपको? जी, अरबिक आती है ना। कद अफलहल मुमिनून। ओके, सक्सेसफुल इंडीड आर द बिलीवर्स। द बिलीवर्स। ओके, नहीं, ऊपर ऊपर एक सेकंड। द बिलीवर्स, नेक्स्ट लाइन क्या था? द बिलीवर्स मस्ट विन दो। ओके ओके, आप स्क्रॉल कीजिए अभी। Who are humble in their prayers, those who humble themselves in their prayers. अच्छा भाई, वो दो अलग अलग ट्रांसलेशन है, कोई भी एक ट्रांसलेशन पकड़ लो आप। हाँ, मैं पढ़ रहा हूँ बस, मतलब बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बस। Okay, who avoid vain talks. And who are payers of the poor due, who are active in deeds of charity. Okay. And who guard their modesty. Okay. नीचे वाला भी पढ़े। Who abstain from sex. नीचे। Save from their wives or the slaves. Save from their wives or the slaves that their right hands possess. For ये आप enlarge। अच्छा, for then they are not blameworthy except with those joined to them in the marriage bond. Okay. Or the captives who their right hand possesses, for in their case they are free from blames. Okay. तो यहाँ पे आपका अल्लाह तो ये कह रहा है कि मोमिनों की सिफत ये है कि दे एब्सटेन देमसेल्फ फ्रॉम सेक्स एक्सेप्ट विद देयर वाइफ्स और देयर स्लेव्स, द कैप्टिव्स whom their right hand possess। यहाँ पे तो अल्लाह आपका इजाजत दे रहा है कि आप स्लेव्स के साथ सेक्स कर सकते हैं, बीइंग अ मोमिन। इसका तफसील निकालिए आप। अच्छा, कौन सी तफसीर देखना है आपको? आप निकालिए, इब्न कतीर ही निकालिए। इब्न कसीर निकाल दीजिए। नीचे डायरेक्ट 6 पे लेके आऊं? नहीं, देखिए ये क्या होता है पता है?
sometimes जब when you're reading the Quran, okay, जब उसकी आयत होती है, you cannot remove it from between because there is a आप story कंप्लीट from. कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं भाई। ओके एंड और एक बात याद रखिए कि मैं 100% आपको ये बता रहा हूँ कि आवर रिलीजन एंड आवर कुरान इज नॉट रॉन्ग। आपको लास्ट एक बार बस ये टॉपिक पे जाएंगे और वी विल कम बैक टू दिस जस्ट अ मिनट। सो लास्ट टू लास्ट वीक वो एडम सीकर ने भी बताया था। भाई आफ्ताब सैयद ओके पॉइंट पे बात करेंगे। हाँ, द सक्सेस इज फॉर द बिलीवर्स हु क्वालिफाइज और डिस्क्राइब। इसमें आपको मेरे को पहले एक बात बताओ आफ्ताब सैयद, तफसीर में भी हम चले जाएंगे, पहले ये बताओ कि ये जो अभी 6 आयतें पढ़ी हैं हमने, इसमें आपको डाउट क्या लगा, इसमें क्या अजीब लग रहा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा और आपको तफसीर में जाना है, क्या ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा? कुछ भी नहीं, बस डिटेल में समझने के लिए यू हैव टू ओपन द। तो कुरान के हिसाब से क्या वो अलाउ करता है कि आप स्लेव्स के साथ सेक्स कर सकते हैं? तो देखिए मैं आपको वही बता रहा हूँ, ओपन द तफसीर एंड वी विल रीड इट आउट। ओके, मैं तफसीर में चले जाऊंगा अभी भाई, मैं तफसीर में चले जाऊंगा अभी, आपके सामने तफसीर इब्ने कसीर भी खोल दूंगा, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं आपसे पहले ये पूछ रहा हूं क्योंकि आपको इंग्लिश समझ में आती है, अभी आपने जो 6 वर्सेस पढ़े हैं, क्या उसके हिसाब से यू आर अलाउड टू हैव सेक्स विद स्लेव्स? नहीं, आप मेरी बात सुनिए। नो क्या? नो, जैसे आप क्वेश्चन कर रहे हो बिल्कुल नहीं। ओके बिल्कुल नहीं, जैसे आप क्वेश्चन कर रहे हो नाउ आपका क्वेश्चन आप रिकॉर्ड कीजिए व्हेन यू आर टेलिंग दैट। यार एक मिनट रुक आफ्ताब प्लीज वेट। मैंने आपसे ये पूछा कि आपने कहा मुझे इंग्लिश आती है, मैंने कहा 6 वर्सेस पढ़ के क्या वहां से ये आपको नहीं पता चला कि आप स्लेव्स के साथ सेक्स कर सकते हैं? आपने कहा नहीं। अमित 5th और 6th आयत लेके आओ, आफ्ताब साहब इंग्लिश में पढ़ो और उसका क्या मतलब होता है वो हम सबको बताओ। आपको क्यों ऐसा लगा कि स्लेव्स के साथ सेक्स नहीं कर सकते? नहीं मैं आपको वही बता रहा हूँ, आप तफसीर तो ओपन कीजिए। मैं पढ़ा हूँ, तफसीर खोल दूंगा आफ्ताब, मैं तफसीर खोल दूंगा, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि ये कुरान की आयत जो है वो एब्सटेन फ्रॉम सेक्स एक्सेप्ट ऑफ देयर वाइव्स और द कैप्टिव्स और द स्लेव्स, ये 2 जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है इंग्लिश में, इसका क्या मतलब होता है ये बताओ। ठीक है मैं आपको बताता हूँ। तो आपका मैं सिनेरियो अभी आपको समझाता हूँ, ठीक है? सिनेरियो नहीं, पहले नहीं आप ना आप पहले मेरी बात सुनिए। आपको एक्चुअली देखिए 2 स्टेटमेंट को पहले उसका मतलब बताओ, वो 2 स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है पहले वो मतलब तर्जुमा करो, हमारे तफसीर में पता चलेगा वो मतलब हम लोग को तफसीर में लेके मतलब कभी कोई रुक जा भाई आफ्ताब, पहले ये बता भाई कितना पढ़े लिखे हो आप? क्या मतलब कितना पढ़े लिखे हो? मैं तो इंजीनियर हूँ। इंजीनियर है, ओके गाइस, ये इंजीनियर है। अगर 2 स्टेटमेंट इंग्लिश में लिखा हुआ है, आपको उसका मतलब समझ में नहीं आता है? देखिए मैं समझ रहा हूँ, आप देखिए आप क्या कर रहे हो पता है यहाँ पर? उसका मतलब बता दे भाई, सिंपल। अच्छा, योर नेम इज आफ्ताब सैयद, इसका मतलब देखिए साहिल, आप ना यहाँ पर आर्ग्यू कर रहे हो। योर नेम इज आफ्ताब सैयद। यस आफ्ताब रुक जा, योर नेम इज आफ्ताब सैयद, इसका मतलब क्या होता है? इट इज शम्स। आफ्ताब मतलब शम्स है और क्या होता है? नेम इज सैयद। आफ्ताब मतलब शम्स होता है, इट्स सन। क्या सन, मैं SUN। योर नेम इज आफ्ताब, यार एक मिनट रुक, योर नेम इज आफ्ताब सैयद, इसका मतलब बताओगे आप? वही तो बता रहा हूँ, आफ्ताब मतलब होता है SUN सन। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, योर नेम इज आफ्ताब सैयद, इसका जब सामने वाले को तर्जुमा बताओगे तो क्या बताओगे? सिर्फ उतना बोलो, उसका मतलब क्या है? आपका तर्जुमा नहीं पूछा भाई, जो साहिल ने आपको स्टेटमेंट मैंने एक स्टेटमेंट दी है, योर नेम इज आफ्ताब सैयद। जब किसी को जो किसी को अगर आपको बताना है कि ये क्या स्टेटमेंट बोल रहा है, यानी मान लो
कि मैं एक इंग्लिश स्पीकर हूं, ठीक है, और आपके बाजू में एक कोई हिंदी स्पीकर है, आपको उसको बताना है। मैंने आपको एक स्टेटमेंट बोला, योर नेम इज आफ्ताब सैयद, हाँ, आप उसको क्या बोलोगे कि मैंने क्या बोला? मैं उसको बोलूंगा कि योर नेम हिज, मैं बताऊंगा कि इन्होंने बताया है कि इनका नाम आफ्ताब सैयद है। थैंक यू। आप यार ये माइक अभी को क्या किया देखो आफ्ताब भाई जब से तो तेरा माइक सही चल रहा था, आवाज सही आ रही थी, ये माइक को तूने क्या चेंज किया भाई? पहले वाली सेटिंग में लेके आओ आफ्ताब सैयद। आप मेरे से एको हो बात रहा है। कर रहे हो? हाँ आपसे। अच्छा थैंक यू। अभी आपने कैसा कहा कि अगर मैं ये कहूं योर नेम इज आफ्ताब सैयद, तो सिंपल सा आप ये कहोगे, सामने वाले को किसी को समझाना है कि ये बोल रहा है कि तुम्हारा नाम आफ्ताब सैयद है, करेक्ट है ना? आफ्ताब सैयद ईट्स, आफ्ताब सैयद प्लेस क्रिकेट। आफ्ताब सैयद प्लेस क्रिकेट, ये बोल हाँ। रहे हैं कि आफ्ताब सैयद क्रिकेट खेलते हैं। थैंक यू। अब ये बताओ, हु एब्सटेन फ्रॉम सेक्स। हाँ क्या? बोलिए भी, हु एब्सटेन फ्रॉम सेक्स। देखिए, ये आप नहीं समझ रहे हो मेरी बात, अभी आप मुझे बताओगे? ना ना ना, अरे भाई ट्रांसलेट कर दे इसका सिंपल। सिर्फ नहीं, इतना नहीं, बता, नहीं। अगर मैं ये स्टेटमेंट बोलूं हु एब्सटेन फ्रॉम सेक्स, क्या बोलोगे उसका? अच्छा, तो आप बता रहे हो कि ये बस कुरान का जो ट्रांसलेशन है कुरान बस छोड़ वही दे, अभी लोग समझ सिर्फ जा इतना सकते हैं। बोल, हु एब्सटेन फ्रॉम सेक्स, क्या बोलोगे ब्रो इसका? ब्रो आपको ना ब्रो एक्चुअली नॉलेज नहीं है, मेरे को लग रहा है। क्यों पता है? क्योंकि आप ये बता रहे हो इतने पब्लिक को कि तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। सुनो, व्हेन यू आर रीडिंग द अरबिक वर्सेस ऑफ कुरान, उसका बस गूगल ट्रांसलेट करके मीनिंग ला लो एंड बस जो है अबे वही गूगल पढ़ लो। ट्रांसलेट नहीं है, तेरे बाप यूसुफ अली ने ट्रांसलेशन किया है। पता है मुझे, पता है यूसुफ अली ने ट्रांसलेट किया है, यूसुफ अली ने बट आपको ट्रांसलेशन किया पता है, है कि अब्बू जान आपको गूगल नहीं किया है तेरा। देखिए 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 और आपको सुन ना, आफ्ताब, सुन, पढ़ता जा, शर्माता जा। तुम लोग इतने बड़े तुम्हारे अंदर जो है ना वो हरामीपन है कि तुम लोगों के अंदर ऑनेस्टी नाम की चीज ही नहीं है। उर्दू में देख क्या लिखा हुआ है, थोड़ा नीचे करो अमित। अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, और जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं, जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं, नीचे आओ नेक्स्ट आयत में। हाँ, सिवाय अपनी बीवियों या अपनी लौंडियों के, तो ऐसे लोगों पर कोई मलामत नहीं। ये तर्जुमा तुम्हारे उलमा ने किया है। और ये दो स्टेटमेंट से आपको क्या समझ में आ रहा है मैंने पूछा, लेकिन आप लोगों के अंदर ऑनेस्टी नहीं है। तफसीर भी मैं खोलूंगा, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, मैं भी खोल लूंगा, लेकिन तुम लोग जो डिसऑनेस्ट बनते हो ना, ये दो स्टेटमेंट का जो उर्दू और इंग्लिश में लिखा हुआ है, क्या इसके हिसाब से आप स्लेव के साथ सेक्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते? आफ्ताब सैयद, आप ना बिल्कुल गलत इस पे जा रहे हो यार। चलो मैं बोलूंगा कि मुझे इसका मीनिंग ही नहीं पता है, तो आप क्या बोलोगे? मीनिंग नहीं पता है? हाँ, तो इसीलिए मैं बता रही हूँ, मुझे तो इसका क्या मीनिंग मीनिंग नहीं नहीं पता है तुझे? हाँ, वही बता रहा हूँ, मुझे इसका मीनिंग पता ही चलता है जब मैं इसका मतलब तफसीर रीड करूंगा। अबे अभी स्टार्टिंग जो से ये इसमें सूरा तर्जुमा है। किया है आफ्ताब, आफ्ताब, नहीं ब्रो, ये जो तुम ना आलिम, लोग को ना एक मिनट क्या आफ्ताब, बोलते हैं? ये आलिम ने जो तर्जुमा किया है, क्या उसके हिसाब से आप स्लेव के साथ सेक्स कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? मैं अभी तफसील में जाऊंगा, मैं उससे मना नहीं कर रहा हूं। हाँ, ना ना ना, आप पहले तफसीर में जाइए यार, मैं आपको खुला बोल रहा हूँ कि वन वेरी लॉजिकल क्वेश्चन व्हेन यू आर मैं आस्किंग, ये कह रहा व्हेन यू आर हूं, आस्किंग ये जो ब्रो। आलिम ने तर्जुमा किया है उसके हिसाब से आप स्लेव के साथ सेक्स कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? ओके, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप सुनोगे तो मैं कंटिन्यू करूंगा। मुझे आपका इस आंसर मैं बात दे का दूंगा। पहले आफ्ताब, इस इसी बात का मैं जवाब बताता हूँ, कि नहीं इसी बात का मैं अच्छा बताता हूँ जवाब दो। मैं। देखिए, ओके, मैं एक्चुअली साहिल भाई, मैं आपको ना ओपन ऐसे आंसर दे सकता हूँ कि नहीं यार, यहाँ जो लिखा है वुड से कि नहीं, ये तो गलत है, ये तो बिल्कुल गलत है। जैसे लिखा है कि यू कैन हैव सेक्स विथ योर वाइफ एंड देन विद योर स्लेव, वैसा जो लिखा है वहां पर, ठीक है।
अभी उसका डिटेल जो मीनिंग है वो एक्चुअली पता होना चाहिए ना कि क्या है इसका मतलब करके। अगर मैं ऐसे ही पढ़ के देख लूंगा तो मैं बोलूंगा हाँ यार ये तो गलत है, चलो मैं मान लूंगा भी गलत है करके, ठीक है। अभी मैं आपको ओके। बोलूंगा तफसीर ओपन कीजिए, तब आप उसके बाद तफसीर ओपन करेंगे, फिर उसके बाद उधर जो होगा, पहली बात फिर यहाँ तो तू पब्लिक को। इतना बड़ा सुन, इतना बड़ा तू डिसऑनेस्ट है, तेरी हाँ डिसऑनेस्टी अभी लोगों के सामने आ गई। ना ना ये ना ले ना ना, तफसीर पढ़, अभी तफसीर पढ़, हाँ, पढ़िए, तफसीर पढ़ेंगे, ओपन कीजिए। ये तेरे सामने है, पढ़। एक मिनट रुक, यही आयत है, इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, except from their wives or those their right hands possess, for indeed they will not be blamed. इब्ने कसीर, क्योंकि तुझे इंग्लिश समझ में आती है, आयत से जाइए, पढ़िए। फर्स्ट आयत से जाइए यार, फर्स्ट आयत से जाइए यार, मैं अच्छा, वही तो फर्स्ट बता रहा आयत हूँ। से जाना है, आपके जो दोस्त ओके। है ना, हाँ, पहले पढ़, फर्स्ट आयत से पढ़, पढ़। अच्छा, certainly will the believers have succeed, okay, the success, ये आप इब्ने कसीर को ओपन कीजिए, ठीक है। सक्सेस इज, हाँ, इब्ने कसीर दिख रहा है ना इधर? हाँ सही सही, ओके हाँ, ओके। नेक्स्ट करूं? नहीं रुको एक सेकेंड हाँ, यार। अल्लाह से successful indeed are the believers means they have attained victory and are blessed, for they have succeeded. These are the believers who have the following characteristics. आफ्ताब Okay, साहब नीचे थोड़ा जाइए। तेज पढ़ें ताकि पब्लिक को भी सुने। हाँ, जोर हाँ, से पढ़ो। successful indeed are the believers means they have attained victory and are blessed, for they have succeeded. These are the believers who have the following characteristics. क्या मतलब है इसका? जल्दी जल्दी मतलब भी बताते जाओ, ताकि जो लोग इंग्लिश नहीं समझते हैं और आपको तो क्या इसका समझ में आया मतलब है वो पता चले। सक्सेसफुली इंडीड आर द बिलीवर्स मींस दे हैव अटेन्ड विक्ट्री एंड आर ब्लेस्ड, फॉर दे हैव सक्सीडेड। सो इट इज जस्ट दैट अल्लाह इज सेइंग हिंदी दैट, हिंदी में। हाँ, तो अल्लाह ये बता रहे हैं कि द बिलीवर्स आर द वंस हु हैव सक्सीडेड, मतलब जो मोमिन जो हजरात है, इस्लाम के बिलीवर मोमिन, हाँ, मोमिन। जो मोमिन मोमिन पक्का टक्का मोमिन है। मोमिन वो है, क्या? पक्का टक्का मोमिन वो है जो, हाँ, जो पक्के मोमिन्स है तो वो लोग को विक्ट्री मिलता है, दैट इज वो लोग सक्सेसफुल है, वो लोग ठीक, सक्सीड हो चुके हैं करके, ओके, आगे। ठीक है। ओके, दे हु आर ड्यूरिंग द प्रेयर्स हम्बली सबमिसिव, ये सेकेंड आयत है ना? हाँ, सेकेंड आयत। एक सेकेंड यार, अरे पढ़ रहे भाई जोर से, मैं पढ़ दूं? नहीं वो आप आयत, अच्छा आप ये एक काम कर सकते हो मेरे लिए, ये आप दो स्क्रीन ओपन कर सकते हो, दैट इज एक जो आप इससे पहले ओपन करते हैं ट्रांसलेशन का अरबिक का, और सेकेंड ये भाई वाला, वो ये सेकेंड ट्रांसलेशन आयत है। इधर है, दे हु आर डूइंग देयर प्रेयर हम्बली सबमिसिव, ये ट्रांसलेशन है। और इब्ने कसीर इंग्लिश जो लिखा है ये तफसीर है। टाइम मत वेस्ट तो कर, ये जल्दी जल्दी सेकेंड पढ़ते आयत जा। है क्या? ये सेकेंड हाँ, आयत सेकेंड है ना? आयत। जाहिर अच्छा सी थोड़ा बात है, जब दिखाइए। मैं जाहिर सी बात है कि जब मैं यहां से नीचे स्क्रॉल कर रहा हूं, ये पहली आयत गई, ये अभी सेकेंड आयत है। टाइम वेस्ट क्यों कर रहा भाई, जल्दी जल्दी पढ़। नहीं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं इधर डिटेल में बात कर रहा हूँ, ये जल्दी जल्दी का काम नहीं है। व्हेन यू हाँ, आर जल्दी टेलिंग पढ़ इट यार। ऑन पॉइंट, बिकॉज बिकॉज बहुत सारे लोग देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। हाँ ठीक है, पढ़। आप मुझे वो कुरान का जो पहले आप ओपन किए थे वो दिखाइए, उसका सेकेंड आयत पहले। अरे सेकेंड आयत यही था ना, दे हु आर ड्यूरिंग देयर प्रेयर हम्बली सबमिसिव अल्लदीना ओके हुम फी सलातिहिम खाशिऊन। ओके, आप मुझे वो उधर दिखाइए पहले। मैं एक्चुअली ओपन कर सकता हूँ, मैं स्प्लिट स्क्रीन नहीं कर पा रहा हूँ। अरे हेलो, स्प्लिट स्प्लिट स्क्रीन स्क्रीन क्यों नहीं होता करना है भाई। तुझे? यहाँ पे तेरे को लाइन से इब्ने कसीर का हाँ तुझे तो ये अच्छा देखना चलो था ये ना। रीड करते हैं, चलो ओके चलो ये रीड करते हैं, ठीक है। हाँ, दोज हु विद देयर सलाह और खशून
Ali bin Ali साहिल भाई यार जो सलाद कायम करता है उसकी तफसीर क्या पढ़नी है? means those नहीं with ठीक है, इसको fear नहीं नहीं ये बहानेबाजी इसकी तोड़ देंगे ना, understanding. हमें सब कोई मुश्किल नहीं। भाई तू कैसा बैचलर This ऑफ was इंजीनियर या also जो भी इंजीनियर narrated बना, from मुझे Mujahid नहीं पता। al-Hasan. I think it was reported from Ali bin Ali Talib. May Allah be blessed. ऊपर थोड़ा जाइए ना यार, मेरे को वापस वो रिलेट करके पढ़ना, क्या लिखा है उधर मीनिंग ऊपर आके। ओके, they who are during their prayers humbly submissive. Okay, नीचे जाइए। Okay, it was reported from Ali bin Talib, may Allah be blessed with him, that जोर से पढ़ना रे भाई। okay, khushu means the khushu of the heart. Okay, this was also the view of Ibrahim. Their khushu was in their hearts. जोर से पढ़ के मैं पढ़ूं, मैं खुद के लिए पढ़ रहा हूँ यहाँ पर। तो जोर Okay. से पढ़ना भाई, हम सबको भी तो सुनने में आना चाहिए क्या पढ़ रहा है तू। Lowered their gaze and were humble towards others. Khushu in prayers is only attained by the one who has emptied his heart totally, who does not pay attention to anything else besides it. Okay, and who prefers it above all else. Khushu in the hearts of soul lowered their gaze. Okay, at that point, it becomes a delight and a joy for eyes, as in the hadith recorded by Imam, okay, who said that the messenger of Allah, men and women, have been made dear to me, and Salah was made the joy of my eye. Okay, तो बेसिकली यहाँ पर वही बता रहे कि फ्रेग्रेंस एंड the women have been dear to me and the salah was made the joy of my eyes. Okay, okay, आप नीचे जाइए। अब ये आई तीसरी आयत, दो आयत की तफसीर पढ़ लिया तूने, तीसरी आयत speech. Okay, and those who turn away from, okay, Allah refers to falsehood, which includes shirk and sin, and any words or deeds that are of no benefits. As Allah says, Faiza Marina, ये बहुत छोटा है, okay, and if they pass by Allah, they pass by it with dignity. Okay, he said, by Allah, there came to them from Allah that which kept them away from that. So by Allah, there came to them from Allah that which kept them away from that. Okay. Okay. एक सेकंड ऊपर एक फिर वो बस लास्ट चीज में पढ़ना है मुझे। by Allah, there came to them from Allah that which kept them away from that. Okay. चौथी आयत, वल्लदीना हुम लिज़्ज़काति फाइलून। हाँ, ये उसका ट्रांसलेशन पढ़ो। They who are observant of zakah, okay, and those who pay the zakah. Most commentators say that the meaning here is the zakah that is paid on wealth, even though this ayah was revealed in Makkah and zakat was ordained in the Al-Madinah in the year. जोर से पढ़ भाई। The apparent meaning is that the zakah that was instituted in Al-Madinah is the one based upon nusub and the specific amounts, apart from which it seems, okay, that the basic principles of zakah was enjoyed in Makkah. As Allah says in Surah Al-An'am, which was also revealed in Makkah, but pay the due therefore on the day of their harvest. It would be that what is meant here by zakah is purification of soul from shirk and filth, as in the ayah. Okay. Indeed, he succeeds who purifies himself. Okay, and indeed he fails who corrupts himself. It could be that both meanings are intended: purification of the soul and of one's wealth, because that is because that is part of purification of the soul
And the true believer is one who pays attention to both matters. Correct. And Allah knows best. Okay. Okay. अब ये है And they पांचवी who आयत, guard वल्लज़ीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिज़ून। हाँ, ये and they who guard their private parts. ठीक है। और अच्छा एक सेकंड मैं अभी ये नेक्स्ट में ये पढ़ने वाला हूँ। आप थोड़ा ये वल्लज़ीना, अच्छा ये फोर्थ आयत है ना, आप थोड़ा कुरान का ट्रांसलेशन ओपन करिए, वो फोर्थ आयत दिखाइए मुझे वहां पर। अरे ये इधर है ना रे भाई ट्रांसलेशन, एंड दे हु गार्ड देयर प्राइवेट पार्ट। ओके ओके है, इधर है। वेरी गुड वेरी गुड। आपने इससे पहले जो ओपन किया था वो थोड़ा दिखाइए अच्छा। मुझे। अच्छा वो ये ले। दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। हाँ ये लो, ले भाई। ओके, who and who guard their modesty. ओके ओके, वापिस साहिल भाई आपकी स्क्रीन पे ले लो। लेके आओ अभी ये मेरा वाला फिफ्थ आयत स्क्रीन। है, ये फिफ्थ आयत हाँ है ये ना? पांचवी आयत है। अब चलो छठी आयत पे। ओके आप नीचे जाइए अभी। हाँ, फिर उसके बाद छठी आयत, एक्सेप्ट फ्रॉम देयर वाइव्स और दोज देयर राइट हैंड नहीं, पोजेस। फिफ्थ आयत का ये किधर है? फिर वो लिखने नीचे की एक जरूरत साथ नहीं है, लिखी है उन्होंने, तफसीर नीचे लिखने इधर की है, जरूरत इधर ही है। नहीं है। इधर यार अमित एक मिनट रुको। हाँ ये तीन आयत जो है ना, चार सॉरी 5, 6 और ये 7, ये तीनों की तफसीर इधर लिखी हुई है ये वाले में। ठीक है, अब ये पहले पढ़ो, इसका पहले ट्रांसलेशन पढ़ो। ओके, इससे पहले ऊपर जाइए, वो पढ़ लेंगे क्योंकि 3 हाँ 7 में है ना। ओके, हाँ। and they who guard their private parts, okay, except पढ़ो। from their wives or those their right hands possesses, okay, for अच्छा तो right hand possesses इसका मतलब क्या है यहाँ पर आपके हाँ वो हिसाब नीचे से? आएगा, तफसीर में आएगा, टेंशन नहीं, पहले इसको Okay. पढ़ो। For एक second, for indeed they will not be blamed, हाँ okay, पढ़ो इधर but whoever सातवीं आयत। seeks beyond that, then those are the transgressors, okay. ओके, अब ये 3 आयत की तफसीर यहाँ पे इब्ने कसीर लिखी हुई है, पढ़ो। ओके ओके, अभी मैं इसको पहले मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं लाउडली पढ़ता हूँ, ठीक है, मुझे समझने के लिए। ओके, एंड दोस हु गार्ड देयर प्राइवेट पार्ट्स। क्यों जोर से पढ़ना, समझ जोर से पढ़ता तो नहीं समझ में नहीं पढ़ूंगा, आता क्या? नहीं बिल्कुल पढ़ूंगा। एक अभी सेकंड। पढ़ना जोर से। अच्छा, and those who guard their private parts except from their wives and their right hand possessions, for then they are free from blame, okay, but whoever seeks